मीडिया कर्मी अपने कैमरों में छवि छुपा का चित्रण करते हुए अपने आप में अद्भुत दृश्य देखिए किस तरह से सभी भक्तगण प्रभु बलभद्र जी को ये हंसता मुस्कुराता चेहरा और ये शाश्वत जी का शाश्वत सामान्य जी के द्वारा भी बलभद्र जी को अपने कंधों पर अर्पित करना और उसके द्वारा ये देखिएगा सभी चौरों में जो भक्ति भाव और जो रस देख रहे हैं आप कि भक्ति भाव रस जो है वो कितना देखा है अपने आप में अद्भुत है। ये देखिएगा प्रथम सेवक शाश्वत आप देख रहे हैं शाश्वत जी और ये बलभद्र ताल ध्वज रथ पर बलभद्र जी को आरोहण करते हुए अपने आप में दिव्य दृश्य और ये वहाँ पर उनको फिर से बैठाते हुए आप देख रहे हैं कि टाइया को खोलने की विधि मंत्रोच्चारण के साथ में टाइया को प्रभु के सिर से अलग करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ अपने आप में अद्भुत नज़ारा। ये टाइया जो प्राकृतिक चीज़ों से बना हुआ है उसे रथ के दूसरे हिस्से में रखते हुए और प्रभु बलभद्र जी को पुनः स्थापित करते हुए ये देखिए प्रभु बलभद्र जी हमारे आपके नेत्रों के समक्ष एक अद्भुत छवि देखिए सभी लोग जयकारा लगाते हुए अपने आप में अनूठा दृश्य। अब इनको रथ के द्वार से अंदर ले जाने की प्रक्रिया देखिए किस तरह से सभी सेवायत पूरे श्रद्धा भाव के साथ आस्था के साथ उन्हें रथ आरूढ़ कर रहे हैं। उनके निर्धारित स्थान पर उन्हें पुनः स्थापित किया जा रहा है और ये देखिए तीनों देख रहे हैं आप कि जनमानस तीनों रथों के समक्ष किस तरह से है। ये भक्ति सागर धीरे धीरे अपनी लहरें प्रभु और रथ की तरफ अग्रसर होता हुआ अगली विधि सभी लोग फिर से गुंडीचा मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हुए समस्त भक्तजन ये मुख्य सेवायत ताल ध्वज पर प्रभु बलभद्र की शेष रीतियों को करते हुए और अगली रीति भगवान जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ भगवान श्री जगन्नाथ जी के लिए गुंडीचा मंदिर आड़प मंडप की तरफ जाते हुए वहाँ पर भी सभी रीतियों का नीतियों का पूरे विधि विधान जिस तरह से बताया गया है। अब मैं करता हूँ अपने अगले सहयोगी जय श्री जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सभी भक्तों का दोबारा स्वागत है। सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं आज श्री बाहुड़ा यात्रा का। तीनों रथ इतने सुंदर और सुशोभित और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा महाप्रभु बलभद्र की पहांडी। इस समय प्रथम सेवक और उनका पूरा परिवार श्रीमान नवीन जिंदल जी उनका पूरा परिवार यहाँ गुंडीचा मंदिर के गर्भगृह में उपस्थित माता सुभद्रा को रथ पर आरूढ़ करने की प्रक्रिया पहांडी कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है। भक्तों के बीच आप उत्साह देख सकते हैं और हमने विगत वर्षों में देखा है कि हजारों हजारों भक्त इस रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं और बहुत ही आनंद के साथ उत्साह के साथ नृत्य करते हुए कीर्तन करते हुए जय घोष करते हुए ये यात्रा मनाई जाती है और आज भी महाप्रभु की कृपा से ऐसा जरूर होगा। ये देखिए आप गुंडीचा मंदिर का प्रांगण, सभी भक्त उत्साहित आनंदित और क्यों ना हो आज महाप्रभु का ये महोत्सव मनाया जा रहा है और हम सबका सौभाग्य है कि इस दुर्लभ मनुष्य देह में हमें महाप्रभु के इस महोत्सव में कुछ छोटा योगदान देने का एक छोटा प्रयास करने का हमें अवसर मिल रहा है। तो ये देखिए प्रथम सेवक और उनका परिवार और अभी माता सुभद्रा की अर्चना चल रही है और शीघ्र ही उनकी पहांडी होगी और उनके रथ दर्प दलन या देव दलन में उन्हें आरूढ़ किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि सुभद्रा महारानी को उठाया जाएगा शून्य पहांडी। सुभद्रा महारानी की जय।
आइए हम आदि शक्ति माता सुभद्रा का नमन करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छा अनुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये देखिए माता सुभद्रा, तो इनकी पहांडी भी शून्य पहांडी कहलाती है। सारी सृष्टि को बनाने की, उसको चलाने की और उसको मिटाने की ये जो भगवान की शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां, उनका जो अधिपति है वो है माता सुभद्रा, योग माया। और आज उनकी कृपा से हम सब बड़े आनंद के साथ इस महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं भक्तगण घंटा बजा रहे हैं, अलग अलग भक्त यहाँ पर आए हुए, अलग अलग संप्रदायों के, अलग अलग श्रेणियों के। और खासकर जब रथ चलना शुरू होंगे तब आप देखेंगे, ये देखिए कितना सुंदर भाव से प्रथम सेवक और उनका परिवार इस समय श्रीमान नवीन जिंदल जी और श्रीमती शालू जिंदल जी माता सुभद्रा की आरती करते हुए। और यह जो आरती है, ये जो अर्चना है, यह भगवान ने हमें जो दिया है वही अलग अलग तत्व भगवान के गाथा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम दोबारा उनको अर्पित करते हैं। चाहे वह अग्नि स्वरूप में दिया है, चाहे पुष्प है, या भगवान की प्रसन्नता के लिए चामर या जो पंखा की जो सेवा है। तो इस प्रकार से ये है श्रीमान नवीन जिंदल जी की सुपुत्री यशस्विनी जिंदल जी और उनके पतिदेव शाश्वत जी, जिनका पिछले वर्ष ही दिसंबर में विवाह संपन्न हुआ है। तो महाप्रभु की कृपा इस परिवार पे रही है और उन्होंने उस कृपा का कितना सदुपयोग किया है कि उस कृपा का और प्रसार किया है। सुभद्रा महारानी की जय। देखिए सुभद्रा महारानी को ले जाते हुए और शून्य पहांडी हो रही है, कितने उत्साह के साथ सेवायत गण भी हैं, भक्त गण भी हैं, ले जा रहे हैं। हरि बोल की ध्वनि है, सुभद्रा महारानी के जयकारे हो रहे हैं। और देखिए कितना सुंदर भाव से माता सुभद्रा जो सारी सृष्टि को चलाती हैं, जो सारे सृष्टि का भार लिए हुए हैं, वे इस लीला को करने के लिए अपने भक्तों को बड़े ही आसानी से अपने आप को उठाने का ये अवसर दे रही हैं। और जगत जननी, जगत माता यहाँ सुभद्रा महारानी जो हैं, अब उन्हें आरूढ़ किया जाएगा उनके रथ के ऊपर। तो ये है माता सुभद्रा का रथ, दर्प दलन या देव दलन, और यहाँ पर सुभद्रा महारानी को भी आरूढ़ किया जाएगा। आप देख रहे हैं सभी सेवायत गण बड़े उत्साहित हैं, बड़े आनंद में हैं। और भक्त लोग, खासकर हमारे महिलाएं, बहनें, वे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं सुभद्रा महारानी की इस सेवा के लिए, इस दुर्लभ दर्शन के लिए। देखिए कितना सुंदर टाहिया उनको पहनाया गया है और उनके इस स्वर्णिम चेहरे के ऊपर यह टाहिया बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए कितना सुंदर दृश्य। और क्यों ना हो, सारे संसार की जितनी भी सुंदरता है वे तो केवल भगवान के सुंदरता का केवल एक लेश मात्र है, जैसा भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं। ये देखिए छोटे छोटे बालक भी यहाँ घंट वादन कर रहे हैं। और यह सारे जय सुभद्रा महारानी की जय। ये देखिए सुभद्रा महारानी को अभी रथ के अंदर उनके आसन पर आरूढ़ किया जा रहा है और भक्तगण बहुत ही ताल के साथ जो है पारंपरिक तरीके से यहाँ घंट वादन कर रहे हैं। और यह शास्त्रों में भी उल्लेखित है और सांस्कृतिक रूप से भी हम देखते हैं कि अलग अलग श्रेणियों के लोग, अलग अलग संप्रदायों के भक्त सभी अपने अपने तरीके से महाप्रभु का गुणगान करते हैं और इससे महाप्रभु को बहुत प्रसन्नता मिलती है। श्री आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में रथारूढ़ो गच्छन, जब महाप्रभु रथ पे आरूढ़ होते हैं और जब वो इस दिव्य यात्रा के लिए निकलते हैं, चाहे रथ यात्रा हो या चाहे बाहुड़ा यात्रा हो, पथि मिलेत भूदेव पटलेई, तो रास्ते पर, पथ पर कई सारे ना केवल भक्तगण हैं, मनुष्यगण हैं, बल्कि बड़े बड़े राजा महाराजा तो हैं ही, बड़े बड़े देवी देवता जो अलग अलग लोगों के भी साम्राज्य जो देखते हैं, जो सारे
ब्रह्मांड को चलाते हैं, वे भी साधारण रूप लेकर यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और स्तुति प्रादुर्भावम, अलग अलग स्तुतियां वो महाप्रभु के प्रसन्नता